मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बयान मैंने आपको सुनाया। अभी विक्टिम कार्ड मोदी जी खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलने से पहले मोदी जी क्या थे वो भी आपने सुना। इतना कैसे देश के प्रधानमंत्री बदल सकते हैं? अब बदले हैं तो मैं पचा नहीं पा रहा हूं, और पचा जैन जी भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए खुद को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टिमाइज किया तो जैन जी ने उन्हें तरीके से सुना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जैन जी के दबाव में बीजेपी कितनी है उसकी पूरी कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार आधी रात वीडियो पोस्ट करने से समझ सकते हैं। कभी आपने सोचा मोदी जी रात को ही वीडियो क्यों डाल रहे हैं? सुबह को भी डाल सकते थे, दोपहर को भी डाल सकते थे, या फिर अपने फेवरेट समय रात 8 बजे को भी डाल सकते थे, लेकिन आधी रात 12 बजे ही क्यों डाल रहे हैं? स्थिति यह है कि 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की लिस्ट में एक और काम जुड़ गया है। अब उन्हें युवाओं को प्रभावित करने के लिए रील्स बनानी पड़ रही है। देर रात तक जागना पड़ता है। रात 12 बजे इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि आज का युवा सोशल मीडिया पर देर रात तक एक्टिव रहता है। और अब पीएम मोदी को सलाह देने वाले लोग युवाओं को उन्हें फॉलो करने की सलाह देने लगे हैं। कुल मिलाकर मोदी जी के साथ उनकी पूरी सरकार अब जैन जी का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके दिल नहीं जीत पा रहे, क्योंकि एक तरफ सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही कि हम युवाओं के साथ हैं, हमें युवाओं की परवाह है, उनके भविष्य की चिंता है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहीं प्रदर्शन में शामिल लड़कों को पीटा जा रहा है, पुलिस उन्हें उनके घरों से उठा रही है, और दूसरी जगह लड़कियों की पहचान करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब दोस्तों, इस लड़की को देखिए, चेहरा मैं अभी दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि इसने खुद बता दिया कि इसकी उम्र 15 साल है। 15 साल की इस लड़की को स्पेशली इस तरह बाहर आकर ये क्यों कहना पड़ रहा है, सॉरी पीएम मोदी, अब ऐसा नहीं करूंगी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कोई डंडा लेकर वहां खड़ा है और बोल रहा है सॉरी बोलो वरना पीटूंगा। ऐसा लग रहा है डंडे की जोर पर सॉरी कहने के लिए कहा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, 15 साल की लड़की से सॉरी कहलवाकर क्या मैसेज देने का प्रयास है? अगर सॉरी ही मांगना है तो देश के प्रधानमंत्री को भी मांगनी चाहिए। खैर, ये जो दबाव जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए छात्रों पर बनाया जा रहा है, सरकार शायद सोच रही होगी इससे जैन जी सवाल उठाना बंद कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसकी चेतावनी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पहले ही दे दी थी कि अगर सरकार युवाओं को परेशान करना बंद नहीं करती तो युवा एक बार फिर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, बल्कि केंद्र की पूरी सरकार बदल सकती है, क्योंकि आज के युवा और छात्रों में सरकार बदलने का साहस है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है जिन्होंने विरोध किया, और फिर उन्हें निशाना बनाकर परेशान कर रही है, और यही वजह है मोदी जी ने आधी रात को वीडियो जारी किया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने
भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। तो साफ दिख रहा है कि मोदी जी दबाव में हैं। जैन जी का डर उन्हें सता रहा है। मोदी जी को कहना पड़ा कि वो बच्चों को माफ करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी वाकई इतने उदार हैं या वो डरे हुए हैं? क्योंकि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर युवाओं को ऐसे परेशान किया जाता रहा तो जल्द ही देश में एक बार फिर आंदोलन शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी के चाल पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने न सिर्फ बीजेपी के बल्कि खुद पीएम मोदी के शब्दों पर भी प्रहार किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा, जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछिया, जिसने ऐसी गाली गलौच वाली भाषा इस्तेमाल की जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज केस दर्ज कर रहा है क्योंकि किसी ने उसे गाली दी। 20 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान ले ली और वो सोचते हैं कि सबको शहद टपकाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि बीजेपी नेता खुद लड़कियों के लिए गाली गलौच वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस देश में दो अलग अलग कानून चल रहे हैं, युवाओं के लिए अलग और बीजेपी के लिए अलग? सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। अभिजीत दीपके साफ कह रहे हैं, अगर भाषा के आधार पर कार्रवाई होती है तो ज्यादातर एफआईआर बीजेपी नेताओं के खिलाफ होगी। अगर गाली देने पर केस दर्ज करना है तो ज्यादातर केस बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ होंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सबसे ज्यादा गाली दी है। और बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी जिन्होंने इतने सालों से ऐसी गंदी गालियां इस्तेमाल की हैं और संसद के अंदर भी इस्तेमाल की हैं। तो देखिए, रील्स बनाकर पीएम मोदी जी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन खुद को ही फंसा लिया, अपनी पार्टी और अपने नेताओं को ही फंसा दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब सरकार और युवाओं के बीच बातचीत हुई थी तो सरकार ने कहा था कि वो 28 जुलाई तक युवाओं को लिखित समझौता सौंप देगी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना शामिल था।
लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ, बल्कि यहाँ छात्रों की पहचान की जा रही है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छात्रों से जो समझौता उन्होंने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसी समय पीएम मोदी रील्स बनाकर युवाओं को माफ कर रहे हैं, जबकि छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ऐसी मांग उठ रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पीएम मोदी रील्स बनाकर कह रहे हैं कि मैं युवाओं को माफ करता हूँ। यहाँ दोस्तों, मोदी जी देश के जैन जी को अपने मन की बात सुना रहे हैं और जैसे ही उन्होंने अपने मन की बात सुनाई, जैन जी के साथ विपक्ष ने घेर लिया। अब सब पूछ रहे हैं, मोदी जी माफ करने का अधिकार आपको किसने दिया? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।